बिहार में होली का माहौल है। मेल मिल्लत के मैसेज दिए जा रहे हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी अब अबीर गुलाल उड़ने लगे हैं। नेताओं के सियासी आंगन में होली मिलन समारोह मनाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सियासी दांव भी खूब चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा झटका जेडीयू को ही लग रहा है। हाल ही में जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को झटका देते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता अख्तियार किया। इसके बाद बड़ा झटका नागालैंड में भी लगा। वहां के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने इन्हें झटका दिया और इसके चंद घंटे बाद ही नीतीश कुमार की सबसे नजदीकी कहे जाने वाली पूर्व सांसद मीना सिंह ने पार्टी को बाय बाय कह दिया। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारे में सवाल उठने लगे हैं कि अब किसका नंबर, उपेंद्र कुशवाहा और मीना सिंह के बाद अगला कौन। इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इन सबके पीछे बीजेपी क्या कोई बड़ा गेम तो नहीं कर रही है। दरअसल बिहार में जिस तरह सियासी घटना चक्र लगातार सामने आ रहे हैं, इससे सवाल लाजमी है कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी नपे तुले और काफी सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। ठोस रणनीति के तहत निर्णय ले रही है। हालांकि वो अभी भी जंगलराज से आगे नहीं बढ़ पा रही है और यह भी सच है कि बीजेपी 2024 की सियासी वैतरणी जंगलराज के रास्ते ही पार करेगी। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। चाहे आप बात उपेंद्र कुशवाहा की करें या फिर पूर्व सांसद मीना सिंह की, दोनों ने ही लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम पर पार्टी से अलगाव किया है। उन लोगों को अब समझ में आने लगा है कि यदि अब भी चुप बैठे रहेंगे तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। उन्हें यह भी लग रहा है कि यदि तेजस्वी यादव के हाथों में सत्ता आ जाती है तो फिर लालू यादव के सियासी चाल से पार पाना संभव नहीं होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के सत्तासीन होने से पहले जो भी संभव है, विरोधी उस तरह के कदम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाली चाल चलने में बीजेपी बिहार में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। इसे पूरे देश ने पिछले साल देखा था। वाम दलों के महाधिवेशन से लेकर महागठबंधन की महारैली तक में इस मुद्दे को दमखम के साथ उठाया गया था और इसे महागठबंधन अपनी उपलब्धि के तौर पर भी देख रहा है। यहां तक कि वाम दलों के अधिवेशन में चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे कांग्रेस के वरीय नेता सलमान खुर्शीद ने भी इसे लेकर नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की थी। तो महागठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव ने ठोंक कर कह दिया था कि बीजेपी की चाल बिहार में नहीं चली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को धूल चटा दी। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार डरे नहीं, इसलिए बिहार में ऐसा हुआ। बिहार के लोग बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ होते हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि 25 फरवरी को आयोजित महागठबंधन की रैली में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे थे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। तो जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई और इन्हीं का बनाया हुआ लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि ये आज हमारे साथ है और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को हम बता दें कि हम लोग जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी बिहार में मिली बात को आसानी से नहीं भूलने वाली है। वो भी तब जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी पूरी ताकत में हैं। यह अलग बात है कि नरेंद्र मोदी सीधे सीधे नीतीश कुमार से पंगा लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बार वो 2015 के विधानसभा चुनाव में पंगा लेकर देख चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सामने बीजेपी की जबरदस्त हार हुई थी। बाद में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए थे, जिससे बीजेपी की सरकार आ गई थी। लेकिन 2022 में फिर से नीतीश कुमार का एनडीए से मोहभंग हुआ और वो महागठबंधन में शामिल हो गए। अब अमित शाह ने भी कह दिया है कि नीतीश बाबू के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब बीजेपी नीतीश कुमार से फिर से धोखा नहीं खाने वाली है। यहां पर आपको सुनाते हैं कि पटना में पिछले माह अमित शाह नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ बोल रहे थे। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है ही, नीचे भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। बिहार को हम देश का तो सबसे पहले 24 का चुनाव आना। एक बार नीतीश जी ने
धोखा दिया। दूसरी बात, अब मैं आपको बता देता हूं, नीतीश जी आप हमें धोखा नहीं दोगे कि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और जेडीयू के पर कतर रही है। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पूर्व सांसद मीना सिंह सियासी गलियारे से सामने आई तस्वीर इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। उपेंद्र कुशवाहा जिस दिन जेडीयू से खुद को किनारा करते नजर आए, उसके दूसरे दिन ही उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंच गए थे। संजय जायसवाल ने बाद में इसे औपचारिक मुलाकात बताया था और मीना सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पूर्व सांसद मीना सिंह ने जेडीयू को बाय बाय कह दिया तो इसके दूसरे ही दिन यानी कि आज संजय जायसवाल ने उनसे मुलाकात की और सोशल मीडिया पर मीना सिंह के साथ अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा और मीना सिंह के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने के संकेत भी इसके साथ ही उन्होंने दे दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तस्वीर पोस्ट करते हुए फेसबुक पर लिखा, आज लगभग 9 वर्षों के बाद माननीय पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी से मुलाकात हुई। 2014 में नीतीश जी भाजपा से अलग हुए थे तो हम सभी ने काफी आग्रह कर उनको भाजपा में आने का न्योता दिया था। उस वक्त उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि मैं नीतीश कुमार जी को धोखा नहीं दे सकती। अब जब नीतीश कुमार ने पूरे जदयू को धोखा देकर अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए लालू जी के बेटे को गोद में बैठा लिया है, तब मुझे ये बताते हुए काफी प्रसन्नता है कि मीना सिंह जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया है और वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने जा रही हैं। संजय जायसवाल ने आगे लिखा है कि मीना सिंह जी जैसे जदयू के हजारों कार्यकर्ता इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के दिवा स्वप्न में घोटालेबाज परिवार की शरण में जा सकते हैं, पर जदयू का आम कार्यकर्ता तेजस्वी की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी की नजर मिशन 2024 पर लगी है। वे जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में हैं और ऐसे कैंडिडेट यदि जेडीयू से ही मिल जाता है तो बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा जैसी वाली बात हो जाएगी और इसमें बीजेपी को सफलता भी मिलती दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही जेडीयू में नहीं जाकर खुद की पार्टी बना चुके हों, लेकिन विचार उसी से मिल रहे हैं। जबकि मीना सिंह के बारे में तो संजय जायसवाल ने कह ही दिया कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाली है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी अपनी रणनीति के तहत कई ऐसी सीटों पर सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में नागालैंड विधानसभा चुनाव भी है। इस चुनाव को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 2 मार्च को आए चुनावी रिजल्ट में नागालैंड में जेडीयू को 1 सीट पर जीत मिली, जबकि चिराग पासवान की पार्टी की 2 सीटों पर जीत मिली है। इतना ही नहीं, बिहार की तरह वहां भी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने जेडीयू को कड़ी टक्कर दी है। आज जब चिराग पासवान पटना लौटे तो मीडिया ने सवाल दागा कि आप तो नागालैंड में चाचा भतीजा पर भारी पड़े हैं। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि ये नागालैंड की जनता की मुकम्मल जीत है। अब आपको चिराग पासवान का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें जीत को लेकर काफी उत्साह दिख रहे हैं। भाई, मैं नागालैंड की जनता का धन्यवाद करूं जिस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास जताया और भाई ये एक मजबूत विश्वास है। इसको फ्लूक में आया हुआ मत नहीं कहा जा सकता। मजबूत जनादेश नागालैंड की जनता ने दिया। लगभग 9% का मत हम लोग को मिला। जहां 2 सीटें हम लोग जीते, वहीं 8 सीटों पर हम लोग दूसरे नंबर पर रहे। भैया, डायरेक्ट लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी वहां पे रही। ये अपने में दर्शाता है भैया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार बढ़ रहा है, उसकी झलक कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी जा रही है और दूसरे राज्यों की जनता भी बिहार के इस विजन पर विश्वास करते हुए ये उम्मीद रख रही है कि उनके राज्य में भी जात पात, धर्म, मज़हब हर चीज़ से हटकर उनके इश्यूज़ को प्राथमिकता दी जाएगी, विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और इसीलिए वैसे दल की तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विश्वास कर रहे हैं। बहरहाल होली जैसे मेल मिल्लत वाले त्योहार के इस मौसम में नेताओं के बीच दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब मीना सिंह ने तेजस्वी यादव के नाम पर जेडीयू को झटका दे दिया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बाद अब अगला नंबर किसका है।
लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।